हेलो एवरीवन, आज इकोनॉमिक्स हम शुरू करने वाले हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि उस सब्जेक्ट में है क्या। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से इंस्पायर्ड है, ओइकोनोमिया, which means household management। इसका मतलब क्या है? household management। Keep this term in mind, we'll come back to it। उसके पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली दो फंडामेंटल्स को सराउंड करता है। हम सबको पता है कि हमारे लिए बर्थडेज बहुत स्पेशल होती हैं, है ना। बर्थडेज का कुछ लोग वेट करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, तो भी वो हमेशा स्पेशल होती हैं। हर एक के लिए होती है, वो छोटा सा बच्चा हो या आप बड़े हो जाओ। तो ऐसे ही एक स्लम एरिया में एक छोटा सा पुअर, स्लम एरिया समझते हो, झोपड़ी में एक गरीब बच्चा समझ लो, उसकी बर्थडे आई। तो द पेरेंट्स डिसाइडेड कि कुछ स्पेशल करना चाहिए, तो उसको 5 रुपए दिए और बोला जा बेटा, जो तेरा दिल करे जाके खा ले। तो वो गया बड़ी खुशी खुशी। ही वेंट टू अ शॉप और उसने 5 रुपीज का एक चिप्स का पैकेट खरीदा। जैसे ही वो शॉप से टर्न किया, he saw another boy walking along the road with a cone of ice cream। तो अब उसको क्या लगेगा कि अब ये चिप्स तो गया बाहर में, मुझे तो आइसक्रीम चाहिए। पर अब उसके 5 रुपए क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। अब उसके पास नहीं है और पैसे, तो he wants more, क्योंकि उसके डिजायर अभी खत्म नहीं हुए हैं। हमने बात की 5 रुपए की। 5 रुपए तो बहुत छोटी सी बात है। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, आपका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी बर्थडे आती है तो क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम योर पॉकेट मनी, बर्थडे मंथ है तो पेरेंट्स ने खुश होकर क्या किया? 500 रुपए और दे दिया आपको, 500 रुपीज और दे दिया। आप बहुत खुश हुए पहले तो। देन यू रियलाइज कि आजकल तो फ्रेंड्स को ट्रीट देनी पड़ती है, और कोई अगर स्पेशल समवन है तो उसको इम्प्रेस करने के लिए अच्छी ट्रीट देनी पड़ती है। तो क्या होता है, ऐसे मैकडी की ट्रीट और ये सब तो चलेगी नहीं, हमें थोड़ी ग्रैंड, थोड़ी लाविश ट्रीट देनी होगी। तो क्या होगा? ये 500 भी शायद कम पड़ जाए। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। अगर कोई ड्रेस ही पसंद आ गई कि बर्थडे पे, तो क्या करेंगे? तो ये 500 कुछ भी नहीं है। तो क्या है, आपको भी और चाहिए। आपके डिजायर्स भी क्या हुए? खत्म नहीं हुए। यू स्टिल वांट मोर। थोड़े जीरोस और बढ़ाते हैं। 50,000। 50,000 पॉकेट मनी तो नहीं मिल सकती, बट क्वाइट पॉसिबल आपकी सैलरी हो सकती है। तो 50,000 अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो, जब वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, तो गिफ्ट मिलने ही बंद हो जाते हैं। फिर क्या होता है? बर्थडे आया, क्या है बर्थडे, कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है, बस सब थोड़ी बहुत विशेस मिल गई सोशल नेटवर्किंग साइट पे। या क्या होता है, ईमेल्स आ जाते हैं, ऑफिशियल मेल्स कि हाँ हैप्पी बर्थडे। देन यू रियलाइज ओ इट्स माय बर्थडे। तो क्या है, 50,000 की स्टेज पे जब आप पहुंचे, तो आपने डिसाइड किया कि चलो अपने लिए गिफ्ट खुद ही खरीद लेते हैं। अब हमारा दिल आ गया एप्पल आईफोन 6s प्लस। क्या करें? कम पड़ गए, स्टिल कम पड़ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, हमारे पैसे भले ही बढ़ते जा रहे हैं, बट स्टिल हमारे डिजायर्स क्या है, वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। कुछ अगर मान लो स्पेंड करके कर भी दे, उसके बाद भी क्या होगा? कोई ना कोई चीज की कमी रह ही जाएगी। तो व्हाट वी कम टू अ कंक्लूजन कि जो ह्यूमन वांट्स हैं आर अनलिमिटेड। राइट? ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। और हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के जो मीन्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। पैसे हमारे पास क्या है? हमेशा कमी पड़ जा रहे हैं। तो द मीन्स फॉर सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर स्केर्स। स्केर्स मतलब क्या होता है? कम पड़ जाने, कम। Human wants are unlimited. You can see the 2 points, the fundamentals of economics. उसमें क्या है? Human wants are unlimited and means for satisfying those wants, means for satisfying जो ये wants हैं are scarce। इसकी कमी है। Coming back to household management। अब घर में क्या होता है? जो भी अर्निंग मेंबर होता है फैमिली में, जनरली हेड ऑफ द फैमिली और फादर, आपने देखा होगा कि हाँ ही अर्न्स
और क्या होता है, कोई भी अमाउंट ले लो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितना भी आता है उसी लिमिटेड अमाउंट में घर चलाना होता है। वो जितनी भी चीजें हो, आपकी फीस हो, घर की ग्रोसरी हो, कोई भी आइटम हो, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू परचेज विद इन दैट गिवन मनी, उतने में ही खरीदना होता है। जैसे हम हाउस होल्ड को मैनेज करते हैं विद इन द मनी रिसीव, जो मिलता है उसी में जैसे मैनेजमेंट करना होता है, वैसे ही हमें कंट्री को मैनेज करना होता है, हमें इकोनॉमी को मैनेज करना होता है, हमें नेशन को मैनेज करना होता है। कितने में? जो नेशन के पास रिसोर्सेज हैं उतने में। तो क्या होगा, हमेशा कंट्री या नेशन चाहेगी क्या? अनलिमिटेड चीजें, पर उसके पास रिसोर्सेज क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, स्केर्स होंगे। ठीक है, ये दो हमने ह्यूमन इंडिविजुअल की बात की थी। अगर हम नेशन की बात करें तो इट फेसेस द सेम प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द फेस ऑफ स्कैर्सिटी। कमी में कैसे हम क्या चीज चूज करें और क्या चीज छोड़ दें। कोई ना कोई चीज तो छोड़नी ही पड़ जाएगी, सब चीज तो हमें मिल नहीं सकती है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दैट। बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं इकोनॉमिक्स की, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। हम इकोनॉमिक्स की अब डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। उसको ब्रॉडली हमने 4 क्लासिफिकेशन किया है। जो मेजर कंसंट्रेशन है इकोनॉमिक्स का, सबसे पहला आप देख रहे होंगे वेल्थ है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो वेल्थ है। उसमें नीचे आ जाओ, इकोनॉमिक्स आर साइंस ऑफ वेल्थ। दिख रहा है, इकोनॉमिक्स आर साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ 2 तरह की होती है, एक मटीरियल वेल्थ एंड एक नॉन मटीरियल वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है? वेल्थ मतलब क्या होता है? मनी, समझ सकते हो। अभी कॉमनली समझो, इतने टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है। वेल्थ मतलब मनी समझ सकते हैं, हिंदी में बोले तो धन। ठीक है, वेल्थ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मटीरियल एंड नॉन मटीरियल वेल्थ की। नॉन मटीरियल और मटीरियल में क्या डिफरेंस है? ये ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो वस्तुगत। मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई एम टीचिंग यू ऑल, ठीक है। ये अगर मेरी एक्टिविटी है, ये मटीरियल होगी कि नॉन मटीरियल होगी? अगर यहाँ पे वस्तुगत चीजों की हम बात कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये मटीरियल हुई कि नॉन मटीरियल हुई? नॉन मटीरियल हुई। कैसे? मटीरियल में हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल, एक कोई घर है, यू एंटर्ड अ हाउस, आपने वहां पे देखा बहुत प्यारा इंटीरियर किया हुआ है, बहुत सुंदर फर्नीचर एंड ऑल डेकोरेटेड है, ठीक है। एंड एक दूसरे घर में आपने एंटर किया, वहां पे कुछ भी नहीं है, इंटीरियर वगैरह कुछ नहीं है, इनफैक्ट जो बेसिक नेसेसिटीज होती है वो भी नहीं है। बट जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर ऑल वेरी एजुकेटेड। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेशनल्स हैं, सब हैं। 2 घर हो गए। एक में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी मटीरियल चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुगत चीजें हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या है? वहां पे ऐसी कोई चीज भी नहीं है, पर क्या है? बहुत ज्यादा एजुकेशन है, समझ लो, ह्यूमन स्किल्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब बताओ कौन सा घर मटीरियल से रिलेट करता है और कौन सा नॉन मटीरियल से? जहां पे बहुत ज्यादा इंटीरियर है, लाविश चीजें हैं, वो मटीरियल हो गया। और दूसरा क्या हो गया? नॉन मटीरियल हो गया। तो ऐसे ही वेल्थ में, इस पर्टिकुलर डेफिनेशंस में, एडम स्मिथ, who is also known as father of economics, and J.B. Say, बहुत और डेफिनेशंस हैं, वी आर डिस्कसिंग ओनली द रेलिवेंट वंस। एडम स्मिथ और जेबी से, जो हम इकोनॉमिक्स और साइंस ऑफ वेल्थ पढ़ रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है सिर्फ इस वेल्थ को, ठीक है। उन्होंने इग्नोर किया है कंप्लीटली नॉन मटीरियल वेल्थ को। वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ, बट व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ?
मटीरियल वेल्थ। उनके लिए नॉन मटीरियल वेल्थ कोई मायने ही नहीं रखती है। तो क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि अगर हम नेशन की बात कर रहे हैं तो नेशन कब प्रोग्रेस करेगा? जब चीजें बनाते जाओ। बस सब लोग बिजनेस कर लेते हैं, कुछ कुछ प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, चेयर बनाओ, टेबल बनाओ, कुछ कुछ बनाते हैं बस। तो क्या होगा? उससे प्रोग्रेस नहीं होगी, उससे एक सोसाइटी का उद्धार नहीं होगा, वेलफेयर नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मटेरियल वेल्थ को कंसिडर करता है, नॉन मटेरियल वेल्थ को कंसिडर नहीं करता है। इसके मेरिट्स में देयर आर 2 पॉइंट्स। पहला क्या है? स्ट्रेस ऑन वेल्थ। इसका मतलब क्या है? अच्छा, क्या पैसे के बिना कुछ काम हो सकता है? क्या इन चीजों के बिना आप खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक मेरिट है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का, अगर हम इकोनॉमिक्स और साइंस ऑफ वेल्थ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वेल्थ नहीं होगी तो नेशन प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता है। ये सब चीजें तो फिर भी सेकेंडरी हैं, ठीक है ना? अगर घर में पैसे नहीं होते हैं तो क्या होगा? कैसे पढ़ोगे? पढ़ ही नहीं सकते आज की डेट में। तो वो जरूरी है, ठीक है? मटीरियलिस्टिक चीजें, ऑब्जेक्टिव चीजें बहुत जरूरी हैं। तो अगर स्ट्रेस ऑन वेल्थ है तो इट्स अ मेरिट एज वेल एज डीमेरिट। कब हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ मटीरियल वेल्थ को कंसीडर कर रहे हो। तो स्ट्रेस ऑन वेल्थ क्या है? अगर बहुत ज्यादा रीड इट, creation of wealth is a problem faced by each and every nation of the world. The definition justifies as it places emphasis on the same. इसका मतलब क्या है? हर नेशन की दिक्कत ही यही रहती है कि पैसा नहीं है, हर घर की दिक्कत यही रहती है कि पैसे नहीं है। तो क्या होता है? अगर ये वेल्थ क्रिएट हो रही है तो ये अच्छी बात है, और ये वेल्थ अगर क्रिएट होगी, मान लो बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज ओपन हो जाए, प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी हट जाएगा, लोगों को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी। पैसे तो आ ही रहे हैं ना, भले ही एजुकेशन नहीं आ रहा या ह्यूमन स्किल्स नहीं डेवलप हो रही हैं, ठीक है? तो स्ट्रेस ऑन वेल्थ, अगर वेल्थ है तो इट्स एन एडवांटेज। सेकेंड, हमने ऑलरेडी इसके साथ ही डिस्कस कर लिया है, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या लिखा हुआ है उसमें? Read it. Problems like poverty, unemployment, etc. can be solved when wealth is generated. तो जब wealth generate होगी तो ये problems अपने आप ही solve हो जाएंगी। तो ये अच्छी बातें हैं। एडम स्मिथ और जेबी से का कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ ओनली वेल्थ। उनका क्या है? मेन फोकस यही है कि इकोनॉमिक्स क्या है? इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है? जेबी से की तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ेंगे एक बार। इकोनॉमिक्स एज इट इज कंसर्न्ड विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब नेशन की जो वेल्थ है उसका क्या नेचर है, उसके क्या कॉजेज हैं। तो पूरा मतलब दिस जो है उसका यही है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है? और अगर इस डेफिनेशन को हम सपोर्ट करें तो किस बेसिस पे करेंगे कि अच्छी बात है, वेल्थ अच्छी बात है, और इससे क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहे हैं? एलिमिनेट हो रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है। अब खुद बताओ, जितना समझ में आया इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द डीमेरिट्स? नॉन मटेरियल वेल्थ को एकदम कंसिडर नहीं करती है। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई, नॉन मटेरियल वेल्थ को एकदम नहीं कंसिडर करती है। जो लोग बहुत ज्यादा, जनरली आपने देखा होगा बिजनेस माइंड्स जो रहते हैं ना, दिन रात क्या करते हैं? पैसे 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 के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या होता है? कई बार जैसे बच्चों को टाइम नहीं दिया या खुद के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है। और क्या होता है? बहुत ज्यादा अगर आप पैसों के पीछे भागते हो तो आप बहुत सेल्फिश भी बन जाते हो। तो रीड द सेकेंड पॉइंट, exclusive emphasis on wealth can only cause repulsion in human mind to create wealth at any cost. एक बार आप वेल्थ क्रिएट करने के पीछे लग जाते हो तो क्या होता है? किसी भी कीमत पे कमाना ही है। Will lead to only selfishness and chaos in society and there will be no place for love, affection, sympathy, etc. तो ये जो फीलिंग्स होती हैं इनके लिए कोई भी जगह नहीं रह पाती है। ये हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ना?
बहुत जगह हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई भी ऐसी फैमिली है जहाँ पे मनी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, या कई बार हम अपने घर में अपने फादर को ही देख लेते हैं, जब बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं या कुछ ऐसी डील चल रही होती है तो सब चीज इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ उसी के पीछे लगे रहेंगे, बिकॉज क्या करना है, उनको कमाना है। तो उस समय वो क्या हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। तो ऐसे अगर सब लोग हो जाएं तो कितना केओस हो जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्या कंट्री का या नेशन का उद्धार हो पाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को क्रिटिसाइज भी करते हैं। और लास्ट क्या है, इकोनॉमिक्स, अ साइंस ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेट्स मच ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ एंड इग्नोर्स सोशल वेलफेयर। यही जो अभी हमने बात किया कि इससे उद्धार नहीं हो पाएगा, इससे कोई भी नेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकती है अगर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, मटीरियल वेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो लेट्स सी द सेकेंड डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर। अब यहाँ हमने दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, क्या, एक तो मटीरियल और एक वेलफेयर। मटीरियल समझ में आ गया कि क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है, अभी इतनी देर से हम बोल रहे, उद्धार समझ लो, खुशी समझ लो, हैप्पीनेस समझ लो, कोई भी चीज। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू डोंट हैव टू लर्न कंप्लीट डेफिनेशन, बट ध्यान होना चाहिए कौन से इकोनॉमिस्ट ने क्या चीजें सपोर्ट की हैं। अभी हमने प्रीवियस क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, तो उसमें क्या था, दो थे, ठीक है। एंड दो कौन से इकोनॉमिस्ट की हमने बात की थी, एक, एग्जैक्टली, एंड एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उन्होंने जो दो डेफिनेशन सपोर्ट की हैं वो ध्यान में होनी चाहिए कि हाँ, वेल्थ से रिलेटेड ये इकोनॉमिस्ट ने सपोर्ट किया है। इसमें हम बात करते हैं, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये तो अलग ही लेवल पे ले गए हैं। फर्स्ट लाइन क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि वेल्थ ये सब के बारे में, अब क्या हो गया, ये तो सीधे इंसान पे आ गए। इकोनॉमिक्स क्या है, इंसान की पढ़ाई है। क्या इंसान की पढ़ाई है इकोनॉमिक्स? आगे और भी कुछ होगा। इंसान कैसे पैसे कमाता है और उसको कैसे यूटिलाइज करता है, हमने फर्स्ट उसमें क्या पढ़ा था। अगर हम वेल्थ की बात करें, यहाँ पे हमने इसकी जनरेशन पढ़ी कि बस कमाते जाओ कमाते जाओ, जनरेशन ऑफ वेल्थ, कि कैसे। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं इज जनरेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कैसे कमाएं, प्लस इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो क्या होगा, लगेगा, स्पेशली द बॉयज, उनको लगेगा कि कैसे पैसे कमाने हैं। ठीक है, अगर फैमिली रन करनी है तो दे थिंक ऑफ द ऑप्शंस कि अच्छा ये जॉब है, ये जॉब अवेलेबल है, और मे बी वी कैन डू आवर ओन बिजनेस, किसमें पैसा ज्यादा है, तो क्या होगा। और वो किस लिए करते हैं, अगर अपने पेरेंट्स को देखो तो वो किस लिए कमा रहे हैं, फॉर यू, फॉर रनिंग द फैमिली। तो डेली लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ को रन करने के लिए कैसे वेल्थ जनरेट करनी है और कैसे उसको यूटिलाइज करना है, बेसिकली ये बोलता है अल्फ्रेड मार्शल। उसमें था सिर्फ जनरेशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे क्या है, जनरेशन प्लस यूटिलाइजेशन। एंड यहाँ पे भी जो हम वेल्थ की बात कर रहे हैं वो मटीरियल वेल्थ है। कोई इकोनॉमिस्ट नॉन मटीरियल वेल्थ को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा है अभी तक, है ना। सब क्या बोल रहे हैं, मटीरियल चीजें। और आज की सिनेरियो में हो भी गया है ऐसा, नॉन मटीरियल थिंग्स की वैल्यू नहीं है, मटीरियल चीजों की ज्यादा वैल्यू रहती है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ।
It examines that part of individual and social action which is mostly closely connected with the attainment and use of material requisites of one's well-being. Thus, it is on one side study of wealth, and on the other, one more important side, a part of study of man. हमने अभी क्या पढ़ा, दो चीजें पढ़ी थी ना, जनरेशन और यूटिलाइजेशन. तो एक तरफ तो ये क्या है, स्टडी ऑफ मैन, कि मैन कैसे जनरेट करेगा और कैसे यूटिलाइज करेगा, और दूसरी तरफ क्या चीज जनरेट और यूटिलाइज कर रहा है, वेल्थ. तो यहाँ पे स्टडी ऑफ वेल्थ प्लस स्टडी ऑफ मैन. ठीक है. किस इकोनॉमिस्ट की हम बात कर रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल. क्या उन्होंने बोला, स्टडी ऑफ क्या है इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ मैनकाइंड. एग्जैक्टली, स्टडी ऑफ मैन और स्टडी ऑफ वेल्थ दोनों चीजों को सपोर्ट करता है. इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं, पहला तो यही हो गया कि हाँ मैनकाइंड को भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेशन में, क्या होगा, क्या जानवर आपके जो रहते हैं मंकीज ट्रीज पे और ये सब क्या वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, बस एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप कर सकते हैं. तो क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है किसका, मैन का. तो उसको भी तो पढ़ो, वो कैसे जनरेट करेगा. तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो अगर उसको इंपॉर्टेंस दी गई है इस डेफिनेशन में, तो ये एक मेरिट है, ये एक एडवांटेज है. ठीक है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल द सेम. लास्ट लाइन पढ़ो, मैन गेट्स प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना प्रीसीडिंग, उसके पहले. तो इंपॉर्टेंस दी गई है वेल्थ के पहले किसको, मैन को. और ये एक एडवांटेज है, मैनकाइंड को इंपॉर्टेंस दी गई है. सेकेंड इज इट एम्फेसाइजेस ऑन सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर अगेन इतना याद रखना कि हाँ हम मटेरियल की ही बात कर रहे हैं. वो बोल रहा है कि मैन कमाएगा अगर वेल्थ, तभी तो वो अपनी फैमिली को खुश रख पाएगा, तभी वो लाके दे पाएगा ना आपको फर्नीचर या जो भी आपको चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे हमने इसमें पढ़ा था, मेरिट क्या था कि हाँ मटेरियल वेल्थ, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर मतलब क्या है, हैप्पीनेस, खुशी समझ लो. ठीक है. तो सोशली सेटिस्फाई कर पाएगा. पर यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं मटीरियल वेल्थ की ही, इतना याद रखना. सोशल वेलफेयर, मटीरियल वेलफेयर, नॉन मटीरियल वेलफेयर की यहाँ पे भी बात नहीं हो रही है. लेट्स कम टू द डीमेरिट्स. इकोनॉमिस्ट कंसंट्रेटेड ओनली ऑन, क्या लिखा हुआ है, मटीरियल वेलबींग एंड इग्नोर नॉन मटीरियल एस्पेक्ट. अब जब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो यू विल बी मोर क्लियर कि ये नॉन मटीरियल वेलबींग क्या है. ठीक है. एंड कीप टेकिंग नोट्स, अगर कुछ भी लगता है तो साइड बाय साइड लिखते जाओ. द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज वेग. इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में वेलफेयर क्या है, ये चीज अच्छे से डिफाइन नहीं की है. वेलफेयर किसको बोल रहे हैं, किस तरह की खुशी, क्या चीज मिल रही है. क्योंकि हम बहुत ही बेसिक, एक तरफ बोल रहे हैं कि ऑर्डिनरी था ना, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी लाइफ. ऑर्डिनरी लाइफ मतलब हम बात कर रहे हैं डे टू डे बिजनेस की, डे टू डे लाइफ की, हाँ कि कैसे अर्न करके लाता है, कैसे हम उसको अपने ग्रोसरीज में या बहुत लग्जरियस आइटम्स पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइफ. और दूसरी तरफ यहाँ पे वेलफेयर की बात हो रही है. तो वेलफेयर का कंसेप्ट ही इसमें बहुत वेग है, क्लियर नहीं है कि वेलफेयर क्या चीज, कैसा वेलफेयर. नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ स्कैर्सिटी और चॉइस मेकिंग. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो हमारे ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड, एंड द मीन्स ऑफ सैटिस्फाइंग दोज वांट्स आर स्केर्स. अब हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. वहां हमने इंडिविजुअल की बात की थी, यहाँ पे हमें क्या करना है, नेशन में कैसे आप चॉइस करोगे और क्या
स्कैरसिटी है। तो जो लायनल रॉबिन्स हैं, इनको हम कॉमन, अगर बहुत ज्यादा पॉपुलरली सोचोगे तो रॉबिन्स बुलाया जाता है। तो कीप रॉबिन्स इन माइंड, ठीक है। कभी भी अगर एग्जाम में भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, रॉबिन्स, कीप इट इन माइंड। रॉबिन्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 4 एस्पेक्ट्स कवर किए हैं इसमें। एक तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, देन देयर आर अनलिमिटेड एंड्स, स्कैर्स मीन्स और ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स हो रहा है, सिगरेट का प्रोडक्शन हो रहा है, हो सकता है, होता ही है, तो वो सोशल वेलफेयर, मतलब वेलफेयर है कि नहीं है? मतलब इज इट गुड और बैड? बैड। और ये मटेरियल है कि नहीं है? है, मटेरियल है, क्योंकि नॉन मटेरियल एस्पेक्ट नहीं है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट है। कोई चीज अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या हो गया? मटेरियल हो गया। तो प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स, बट स्टिल ये क्या है? वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो इसके पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या हमने पढ़ा था? साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तो एक तो ये मटेरियल भी है और वेलफेयर तो नहीं हो रहा है, इससे आपका कुछ भला नहीं हो रहा है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो हम हर समय सुन, सिगरेट के पैकेट पे भी क्या होता है? लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बाद भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उससे वेल्थ बढ़ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसने बोला कि जो वेलफेयर का आपने कंसेप्ट निकाला हुआ है, वेलफेयर में क्या हो सकता है? ये लिख लो एग्जाम्पल, गुड्स लाइक, अगर हम किसी की भी बात कर रहे हैं, जैसे हम सिगरेट की बात कर रहे हैं या लीकर की बात करें, ये सब क्या होते हैं? आर कंड्यूसिव हार्मफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, बट स्टिल हम इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही होगा, है ना। उसमें एक कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड, सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का, थ्योरी ऑफ डिमांड। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज नहीं होती है ना तो हमें वही चाहिए होती है। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो क्या होती है? उसकी डिमांड कम हो जाती है। और अगर किसी की डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर किसी की डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा? प्राइस कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप होती है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है। इन दोनों के बीच में अगर हम डिमांड और प्राइस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम होगा, और अगर डिमांड घट रही है तो प्राइस, ठीक है। वापस आते हैं इस पे, जो हम बात कर रहे थे गुड्स लाइक सिगरेट्स, लीकर्स, इन सब में भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या सिगरेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा? जो डिमांड की कंसेप्ट है, जो थ्योरी ऑफ डिमांड है, क्या इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इकोनॉमिक्स में तो हम ये पढ़ ही रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ डिमांड या इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि ये चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, ऑल्दो ये क्या है? हमारा कोई भला नहीं कर रही है, मटेरियल वेलफेयर नहीं हो रहा है। मटेरियल चीजें हैं बट इससे वेलफेयर नहीं हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कुछ इममटीरियल सर्विसेज। इममटीरियल सर्विसेज क्या हो सकती हैं? टीचिंग, वेरी गुड। अभी जैसे मैंने बात की थी कि हाँ ये सर्विसेज क्या हो रही है, इसमें कवर नहीं हो रही हैं। तो इममटीरियल सर्विसेज आजकल हम देखते हैं बहुत ज्यादा। मूवीज, क्या होता है, कुछ ऑप्शन नहीं मिला, चलो ये नई मूवी रिलीज हुई है, चल के मूवी देख के आते हैं। या बहुत ज्यादा फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं तो उनकी तो मिस करनी ही नहीं है,
तो उसमें क्या है, क्या वो जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं वो वेलफेयर नहीं है? उनका तो उसी से भला हो रहा है, उनको क्या जरूरत है कुछ प्रोड्यूस करने